नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। आप ही की तरह मैं भी एक प्लांट लवर हूं और बहुत सारे तमाम उन प्लांट्स को भी लगा रही हूं जिनको लोग ये मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के बदलते मौसम में वो इनको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ने ये आजमाया है, देखा है, समझा है कि अगर आप प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें प्रोवाइड करा दें तो आप काफ़ी सारे प्लांट को अपने यहाँ आसानी से मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की क्लाइमेट जो लगभग 3-4 महीने पे चेंज होती रहती है, उसमें प्लांट्स को लगाना चैलेंजिंग है, साथ ही साथ आसान भी है क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्लांट की रिक्वायरमेंट का समय हमारे पास है। और रेस्ट ऑफ द टाइम में काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ी सी ट्रिक्स को यूज़ करके आराम से लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट मैं लगाती हूँ जिनको जब मैंने लिया था तो मैं ये सोच भी नहीं पाती थी कि मैं इनको मेंटेन रख सकती हूँ इस क्लाइमेट में, पर मैंने तरीका खोजा, उनको रखने में कामयाबी हासिल, किसी तरह से मैंने एक अच्छा बड़ा प्लांट कलेक्शन तैयार किया। और गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन का शौक़ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हैं अपने प्लांट्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं, उनको केयर करने में रेगुलर नहीं है, तो आप एक अच्छा प्लांट कलेक्शन तैयार नहीं कर सकते हैं। आपके प्लांट बड़े बड़े लश ग्रीन हैवी नहीं हो सकते हैं। फिर आप लाते रहिए, लगाते रहिए, मरते रहेंगे, पर आपके पुराने मच्योर्ड प्लांट आपके पास नहीं होंगे, ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेंगे। तो एक चीज़ जो हमेशा मैं कहती हूँ कि एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि रेगुलर तो ज़रूर रहो। कोई भी चीज़, कोई भी पैशन, कोई भी शौक़ दूसरों के भरोसे मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आपने माली लगा दिया तो सब कुछ अच्छा रहेगा, पता ही नहीं लगेगा प्लांट कब मरते रहेंगे और गायब होते रहेंगे और आपको तो बहुत दिन बाद पता चलेगा अरे ये वाला प्लांट कहाँ गया। तो इसलिए शौक़ जब पालो अपनी मेहनत से पालो, और जब आप इंटरेस्ट लेंगे, भले ही आप मैन पावर हायर कर लीजिए, लोगों को लगा लीजिए, पर जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपकी जो प्लांट्स हैं वो उतने हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नहीं दिखाई देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि माँ बच्चे पालने के लिए एक हेल्प रख लें, वो सब कुछ कर देगी, पर जो माँ वाला टच होता है वो नहीं दे सकती है, वो आपको ही देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो वो मिसिंग हो जाएगा। वैसा ही प्लांट के संग है। अगर प्लांट लवर का जो टच है उसके प्लांट्स के संग नहीं है तो कोई भी माली, कोई भी अटेंडेंट उनको उतना खुश नहीं रख सकता है। क्योंकि आप जितना प्यार कर रहे हैं अपने प्लांट से, आप उनके लिए जितना डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं, उतना कोई दूसरा नहीं हो सकता। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में कई बार मैं कुछ ऐसे व्लॉग्स डालती हूँ जो मेरी पर्सनल गार्डनिंग जर्नी पे होते हैं, पर्सनल गार्डनिंग एक्सपीरियंस पे होते हैं। गार्डन की जो केयर है वो मैं किस तरह से करती हूँ इस पे होते हैं। अपनी समर केयरिंग को मैंने 5 ब्रॉड पॉइंट्स में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं इस बात का खासा ख्याल रखती हूँ कि मैं पानी गर्मियों में किस वक्त डालूँ। हमारे ज़्यादातर परमानेंट प्लांट में भी अगर हम धूप में पानी डालेंगे तो उनसे प्लांट के ऊपर ख़राब असर पड़ सकता है, क्योंकि पानी जो होता है वो हमारा ओवर हेड टैंक से आता है और वो पानी भी जैसे ही दिन चढ़ता है वो गर्म हो चुका होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी सुबह 7-8 बजे तक पानी डाल दूँ अपने प्लांट्स में, और फिर शाम को अगर ज़रूरत पड़े तो शाम को 6 बजे के बाद मैं उनमें पानी डालती हूँ। और पानी कब पड़ना है, किस प्लांट में पड़ना है, कितना पड़ना है, ये कई बार डिपेंड करता है प्लांट की वैरायटी पे, पॉट के साइज़ पर। जैसे हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स होते हैं उनको गर्मियों में लगभग दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो हवा में लटकी हुई होती हैं तो नीचे से भी उन पर गर्म हवा पड़ती है, ऊपर से भी पड़ती है और पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो हैंगिंग बास्केट प्लांट्स में तो आपको दोनों बार पानी डालना पड़ेगा। और मैं कई बार पानी कम डालना पड़े या पानी ज़्यादा डालने से प्लांट ख़राब ना हो, इस वजह से मैं मॉस की उनके ऊपर मल्चिंग कर देती हूँ। मॉस मल्च कर देने से थोड़ी नमी अंदर ट्रैप रहती है, जल्दी उड़ती नहीं है, तो प्लांट को एक सपोर्ट सा बना रहता है हैंगिंग बास्केट में लगे हुए। पर ये भी नुस्खा सब प्लांट्स पे कारगर नहीं है। उन प्लांट्स पे कारगर है जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, उनके लिए तो ये ठीक है, पर जो सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं या जो टेम्परेट क्लाइमेट में होने वाले प्लांट्स हैं उन पर ये नहीं काम आता है। और इसके साथ ही मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं पानी दूँ तो थॉरोली पानी दूँ परमानेंट प्लांट्स में जो कि सब ट्रॉपिकल प्लांट है, उनको खूब बढ़िया भर के पानी दे दूँ। ट्रॉपिकल प्लांट के केस में ये देखती हूँ कि 3-4 दिन में एक बार थॉरोली वाटर करूँ और बाकी दिनों में पत्तियों पे मिस्ट करके और ऊपर टॉप इंच की मिट्टी को गीला करके काम चल जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे ट्रॉपिकल प्लांट जैसे फिलोडेंड्रॉन्स हो गए, पोथोस हो गए, आपके
एग्लोनिमा हो गए, कैलेथियाज हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। पर अगर कम पानी हुआ तो भी ये ख़राब होंगे। तो इसलिए अच्छा तरीका ये होता है कि एक दिन थॉरोली वाटरिंग करो, क्योंकि इनकी जो मिट्टी हम बनाते हैं वो भी हम ऐसी बनाते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करने वाली होती है, तो इनका पानी बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ता नहीं है। और अधिकांशतः ये जो प्लांट होते हैं ये प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक के गमलों में भी पानी टेराकोटा के गमलों के, सीमेंट के गमलों के कंपैरिजन में जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, जल्दी सूखता नहीं है। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है वाटरिंग को देख करके। पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, यानी कि जून आ जाएगा, मई का मिड आ जाएगा, तब तो कई बार आपको अपने बाहर लगे हुए प्लांट में जो सीधी धूप में लगे हैं या जिनमें गर्म हवाएं पहुंच रही हैं, उनमें तो आपको दोनों टाइम भी पानी डालना पड़ सकता है और डालना चाहिए। अब एक बात है कि मैं अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट में नहीं लगाती हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे पास चारों तरफ जगह है, तो मैं प्लांट को डायरेक्शन के हिसाब से उनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो हवा से बचाव है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उस हिसाब से मैं अलग अलग डायरेक्शन में लगा देती हूँ। और उनकी रिक्वायरमेंट के, जैसे बहुत हार्डी और बहुत सन लविंग प्लांट है, उनको साउथ में लगाती हूँ। और जो ऐसे प्लांट हैं जो दोपहर से शाम तक की धूप झेल सकते हैं, उनको मैं वेस्ट में लगा देती हूँ। बहुत कम धूप वाले प्लांट हो गए या जो गर्म हवा से बचाव वाले प्लांट सुबह से दोपहर तक की धूप झेल सकते हैं, उनको मैं ईस्ट में रखना पसंद करती हूँ। ईस्ट फेसिंग कवर्ड बालकनी भी है मेरे पास, वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट रख देती हूँ जिनको कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट्स के लिए अलग अलग प्लेस चुन लेती हूँ। पर जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है वो अक्सर ग्रीन नेट का यूज़ करते हैं। और ग्रीन नेट में प्लांट कई बार सुरक्षित तो रहते हैं, पर बहुत बार ये भी होता है कि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान तो रखना ही होगा आपको भी कि अगर आप ग्रीन नेट लगाते हैं तो आपके प्लांट में एयर के जाने का स्पेस होना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत वेंटिलेशन उसमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे सन लविंग प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में उनकी पत्तियां तो ख़राब होती हैं, पर वो ग्रीन नेट को भी पसंद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट को अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बैल्कनी की रेलिंग के सहारे, दीवार के सहारे, इधर धूप न लगे पर रोशनी के प्लांट को पूरी मिलती रहे, उससे भी प्लांट गर्मियों से बचे रहेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ का तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि स्टैंड पे रखे हुए प्लांट को जो गर्मी का असर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से भी की मिट्टी सूखती है और ऊपर से भी सूखती है। ऐसे में प्लांट को जमीन पे रख देंगे या उनके क्यारियों में अगर उनके पॉट्स को रख देंगे तो फिर नीचे से लगने वाली हीट से वो बचे रहेंगे और उनकी ग्रोथ गर्मियों में बहुत अच्छी होगी बनिस्बत खराब होने के। तो मजे से अपने प्लांट की खूबसूरती को एंजॉय करते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो ये भी एक तरीका है जो मैं भी कई बार आजमाती हूँ और कई बार आप भी आजमा सकते हैं। जैसे मैं अपने स्पाइडर प्लांट्स को मैं इस तरह से रखती हूँ। हैंगिंग में लगे हुए जो स्पाइडर्स होते हैं वो कई बार ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं, और उसका कारण ये होता है कि एक तो हीट तो उनको डैमेज कर ही रही होती है, हम जो रोज़ रोज़ पानी डालने लगते हैं वो भी उनको नुकसान करता है। नतीजा प्लांट की बास्केट 1-1.5 महीने के लिए उठा करके अपनी मिट्टी वाले एरिया में क्यारियों पर रख दीजिए, ग्राउंड लेवल पर रख दीजिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकेशन रिलेटेड है। मैं अपने प्लांट्स को इसी तरह से सुरक्षित रखती हूँ। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मैं ये अवॉइड करती हूँ कि मैं 15 अप्रैल से लेकर के और 25-26 जून जब तक कि पहली बरसात नहीं पड़ती है तब तक मैं अपने प्लांट में केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ अगर उस दौरान मुझे डालना होता है तो एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैं अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैं 15 अप्रैल के पहले पूरी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, यानी कि मेरा जो भी काम होता है गार्डनिंग का, कटिंग्स लगाने का और इसके साथ ही उसमें फर्टिलाइज़र डालने का, ये सारा काम मैं उसके पहले करके रख लेती हूँ ताकि उस दौरान मुझे ये काम ना करना पड़े। और मैं ये मानती हूँ कि 15 अप्रैल से और 30 जून तक का जो टाइम होता है वो किसी भी प्लांट लवर के लिए अपने प्लांट्स को एंजॉय करने का होता है, उनकी खूबसूरती को निहारने का होता है। तो ये थोड़ा रिलैक्स टाइम भी होता है। इस समय आपको बस अपने प्लांट्स को सुरक्षित रखने दौरान मैं जो भी प्लांट खरीद के लाती हूँ तो वो ज़्यादातर वही प्लांट होते हैं जो समर सीजनल्स होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। ऐसे में कोई बहुत डिफरेंट वैरायटी है या फिर सीजनल प्लांट्स हैं, उन्हीं को मैं लगाना पसंद करती हूँ। और डिफरेंट वैरायटीज़ में मैं ट्रॉपिकल प्लांट जैसे पोथोस हो गए, अगर मुझे इस समय फिलोडेंड्रॉन की कोई वैरायटी अच्छी मिल जाए, एंथ्यूरियम की वैरायटी अच्छी मिल जाए या फिर मॉन्स्टेरा की, इस तरह के जो एरोइड्स होते हैं इनकी जो वैरायटीज़ मिल जाती हैं उनको तो मैं लेके लगा लेती हूँ, क्योंकि वो प्लांट तो चल जाते हैं। पर हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि प्लांट को लू न लगे, यानी कि सीधी गर्म हवा प्लांट को आर पार ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, देखो जो हमारे क्लाइमेट के यानी कि सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको तो लू सहने की आदत होती है और उनका अपना एक मैकेनिज्म डेवलप हो चुका होता है। पर ट्रॉपिकल प्लांट को क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में तो इस चीज़ की आदत होती नहीं है, तो
उनको एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने जो खोज निकाला है वो निकाला है। एक तो मैं उनको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखती हूँ, और अगर साउथ में रख रही हूँ या ईस्ट में, वेस्ट में रख रही हूँ तो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रखती हूँ। और इसके साथ ही उनको मैं हमेशा गर्म हवा से बचाती हूँ, ताकि ऐसी जगह नहीं रखूँ जहाँ से हवा आर पार होके जाए, यानी कि गर्म हवा उनकी पत्तियों का मॉइस्चर लेके उड़े, उनके पत्तियों को बर्न करे, उनकी खूबसूरती को ख़राब करे। जैसे क्लेडियम्स वगैरह, ऐसे तमाम ऐसे प्लांट हैं। क्लेडियम की जो देसी वैरायटीज़ है उनको तो आप थोड़ी धूप में भी लगा देंगे तो अच्छे से चलती हैं, और उनको मैं नॉर्मली वेस्ट एरिया में लगाती हूँ, और नॉर्थ में मैं उन क्लेडियम्स को लगाती हूँ जो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ हैं, उनको मैं उसमें कर देती हूँ। और तमाम एलोकेजिया या इस तरह के जितने भी एरोइड्स हैं उनको मैं नॉर्थ में लगा देती हूँ। ईस्ट में मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, जैसे मैंने बैम्बू पाम लगा रखे हैं, एरिका पाम्स लगा रखे हैं, मॉन्स्टेराज लगा रखे हैं, बहुत हार्डी प्लांट जो हैं पर जिनको कि मॉडरेट सन की ज़रूरत है, उनको मैं वहाँ लगा के रखती हूँ। और मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे नॉर्थ में आप अल्टरनेट डे पे पानी डाल सकते हैं। आपने कोलियस लगा रखे हैं तो आपको दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, आप बच ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से बैम्बू पाम, एरिका पाम, इनको तो अगर आप एक दिन बहुत थोरोली वाटरिंग कर दीजिए तो एक दिन कई बार गैप भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। साउथ में लगे हुए प्लांट्स में अगर वो बहुत हार्डी नहीं है या बहुत बड़े प्लांटर में नहीं लगे हुए हैं, उनमें रोज पानी डालना पड़ सकता है। और इसका तरीका भी मैंने यही निकाला है कि रोज पानी डालने से बचने के लिए मैं अपने प्लांट को प्रेफरेबली बड़े गमलों में लगाने की कोशिश करती हूँ, और उन प्लांट्स को जो थोड़े ज़्यादा वाटरिंग नीड वाले हैं उनको मैं प्लास्टिक के प्लांटर्स में लगा देती हूँ। जिससे क्या होता है, प्लास्टिक के प्लांटर में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा समय तक रहता है, पर क्योंकि सब ट्रॉपिकल प्लांट कोई भी मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल अगर डालेंगे तो आपका प्लांट खराब हो। और इसके अलावा साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, इस तरह के डायरेक्शन में मैं कोशिश करती हूँ कि वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाऊं जो गर्मियों में खूब फूल देते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्लांट्स की वाटरिंग नीड जो होती है वो कम होती है, यानी कि आप उनको एक दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार पानी डाल देंगे तो चल जाएगा। तो इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको मैं इस एरिया में लगाने की कोशिश करती हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ का जो बहुत ध्यान रखती हूँ कि रेगुलर रहने का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अगर आपने 2-3 दिन भी थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। और रोज सुबह गर्मियों में एक चक्कर तो सारे प्लांट्स को मार के ये देख ही लेती हूँ कि कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो जैसे अगर लग रहा होता है कि इसको धूप ज़्यादा लग रही है, कम में करना है तो कम कर दिया, जिसको कम लग रही है या जिसमें पानी ज़्यादा हो रहा है, पानी कम हो रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट करती रहती हूँ ताकि प्लांट मेंटेन रहें और बने रहें। तो मेरा ये जो तरीका है ये आप भी आजमा करके रख सकते हैं। पर आज इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पर कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच ज़्यादा बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।